जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 19वें अध्याय में सप्तम भाव फलाध्याय लिखते हैं। इस अध्याय में महर्षि पराशर ने कुल मिलाकर 42 श्लोक लिखे हैं, जिसमें पत्नी के संपूर्ण चाल चरित्र और स्वभाव के विषय में वर्णन किया है। किस प्रकार की पत्नी आपको मिलेगी, वो स्वस्थ रहेगी अथवा बीमार रहेगी, कितने दिन आपके संग रहेगी, कितना उसका जीवन का लाइफ रहेगा। इस प्रकार से अनेक फलादेश बतलाए हैं। तो इन 42 श्लोकों में से आज के पहले हमने 11 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जा करके इस प्रकार के अनेक शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोज को देखिए और ज्योतिष का आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं 12वें श्लोक को कि महर्षि पराशर 12वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि मंदांसक गते शुक्रे मंद क्षेत्रे गते पिवा मंद युक्ते च दृष्टे च शिष्ण चुंबन तत्परः। ये तो बड़ा ही विचित्र श्लोक है। इसका अर्थ भी बतलाने में मुझे संकोच हो रहा है, परंतु ये महर्षि पराशर ने लिखा है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में सांकेतिक रूप से बतलाता हूँ। महर्षि पराशर कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि के नवांश में अथवा शनि के घर में शुक्र बैठा हो तथा ऐसे शुक्र को शनि अपनी संपूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा जातक समलैंगिक होता है। अर्थात अगर पुरुष है तो पुरुष के साथ ही उसके संबंध होते हैं और अगर स्त्री है तो स्त्री के साथ ही उसका संबंध हो जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसके शिश्न को चुंबन तक लेने के लिए ऐसा जातक तत्पर रहता है। तो ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में हो तो आप उसका निराकरण करवा सकते हैं। वैदिक मंत्रों में इतनी क्षमता होती है कि आपके घातक से घातक दोषों की, बुरे से बुरे योगों की शांति करने के लिए सक्षम होता है। वैदिक मंत्रों में ऐसे दोषों के प्रशमन करने की क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है। इसलिए आप किसी विद्वान वैदिक ब्राह्मण से संपर्क करके, जिसको ज्योतिष भी आता हो, उसके साथ बैठ करके शांति करवाइए। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप हमारे YouTube पर आइए, वहां किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने बर्थ डिटेल के साथ में अपना प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपको विस्तृत डिटेल में वहीं पर बतला देंगे। और अगर आप अपनी कुंडली पर डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ में तो हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इस पर संपर्क करके आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी कुंडली के ऊपर विस्तृत डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।